व्यक्ति से बढ़कर के तो गाड़ी की कीमत नहीं होती, ये तो आप जानते हैं। लेकिन गाड़ी की कीमत होती है जब गाड़ी सब कुछ ठीक होती है, इसके बावजूद छोटा सा कोई कांटा टायर में लग जाता है और यात्रा हमारी खराब हो जाती है। टायर पंचर माना यात्रा आपकी गड़बड़। तो ये ध्यान रखना है, इस जीवन यात्रा में दिमाग के अंदर जरा भी कोई किसी प्रकार का कांटा नहीं चुभना चाहिए। इसलिए भगवान हमेशा कहते हैं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, एक्टिव होना है। मुझे किसी भी परिस्थिति में मूड ऑफ नहीं करना है। और ये किसी की बातें सुनकर मूड ऑफ हो भी जाए तो कितने समय के लिए? पानी पर लकीर जो ठहरे नहीं, रेत पर नहीं, पत्थर पर नहीं। जब पानी पर लकीर जैसी होगी, हमारी यात्रा बहुत अच्छी होगी, हम एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं वो यात्रा हमारी प्लेन द्वारा है कि कार द्वारा है। प्लेन द्वारा है तो प्लेन के जो नियम सिस्टम बने हैं उनको फॉलो करना है। आप सभी जानते हैं कि प्लेन से जब जाना होता है तो सबसे पहले ध्यान तो रखना होता है टाइम का। 1.5-2 घंटे पहुंचना होता है। सारी चेकिंग होती है ना, व्यक्ति की भी होती है, सामान की भी होती है, सब प्रकार का ध्यान रखना होता है। अगर उसमें हमने देरी कर दी तो वही हमारी यात्रा में रुकावट आ जाएगी। तो समय का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ ध्यान रखना होता है लगेज का। प्लेन की यात्रा में ज्यादा लगेज नहीं चलता, थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है तो कई गुना पैसे का हमें हर प्रकार से भरपाना करना होता है। लगेज का भी ध्यान रखना है, खाने पीने का भी ध्यान रखना है। हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, उसकी भी पूर्वत हमको तैयारी करनी होती है। जहाँ पहुंच जाएं या प्लेन में बैठ जाएं तब हमको ख्याल आए ये चीज रह गई, ये हमारा सामान रह गया, ये नोटबुक रह गई, ये किताब रह गई, हमारी अटैची रह गई, हमारा बैग छूट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी हर चीज की लिस्ट बनाकर और जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं वैसे ही हमको चेकिंग करनी है और जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं वैसे ही चेकिंग करनी है। अच्छे अच्छे भाई बहन दूसरों पर आधारित हो जाते हैं, अपने सामान को भी उनके बेस पर छोड़ देते हैं। ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा वो लोग करते हैं जो अपने दिमाग पर लोड रखना नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा सा लोड न रखने के कारण बहुत बड़ा लोड ले लेते हैं। जब दूसरे के द्वारा अटैची भूल गई, सामान भूल गया, कोई छोटी सी भी चीज भूल गई तो फिर कितना बड़ा मानसिक लोड हो जाता है, कितना टेंशन क्रिएट हो जाता है। इसलिए सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपने सामान की सुरक्षा की जवाबदारी हम स्वयं उठाएं। पराधीन सपने सुकनाई, हम दूसरों पर आधारित न रहें। और जितना जितना हम दूसरों पर आधारित रहते हैं हमारी शारीरिक शक्तियां भी कमजोर पड़ जाती हैं और हमारी मानसिक शक्तियों का भी ह्रास हो जाता है। तो कहा जाता है जिम्मेदारी शक्तियों का विकास करती है।
जितनी जितनी जिम्मेवारी आप उठाते जाएंगे उतनी उतनी शक्तियों का विकास होता जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी उठाने में अपने आप को भारी फील नहीं करना है, बोझिल महसूस नहीं करना है। हाँ, आप बांटिए, जिम्मेवारी दीजिए, जहां आवश्यक है जितनों को बराबर एक एक को दीजिए। एक एक को जिम्मेवारी देने से आप हल्के मत हो जाइए, फिर भी जिम्मेवारी को आप निभाइए। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना छोटी सी चीज, छोटी सी बात आपके जीवन के लिए बहुत भारी पड़ जाती है। हम आपको एक शुरुआत का अनुभव सुनाते हैं कि हम ग्वालियर से सतना के लिए जा रहे थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के लिए, फर्स्ट चांस। तो उन दिनों ट्रेन नहीं चलती थी। ग्वालियर से बैठे बस में करीब 10-12 बैग थे, माइक का सामान उसमें, प्रोजेक्टर का सामान उसमें, बहुत सारी चीजें, लाइट की, माइक की, सब प्रकार की व्यवस्था थी। हमारे महेंद्र भाई साहब ऑलरेडी सतना पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां जाके धर्मशाला बुक कराना, प्रोग्राम की और तैयारी करना। हम अपनी बहनों के साथ, 10-12 बहनों के साथ सतना पहुंचे। तो एक एक 2-2 बैग हमने सभी बहनों को बांट दिया, तुम ये संभालना, तुम ये संभालना, तुम ये संभालना। और हमारे पास भी 1-2 बैग थे, हम वो संभाल रहे। लेकिन जब हम सतना में उतरे और हमने सारे बैग चेक किए तो 12 बैग की जगह 10 ही बैग निकले। 2 बैग कहाँ चले गए? ढूंढते रहे, सब देखा, सब कुछ। और वो जो 2 बैग थे बहुत इम्पोर्टेंट थे। एक बैग में सारे माइक की मशीन थी, बड़े बड़े बैग थे। एक बैग में सारे प्रोजेक्टर शो था, है ना, पूरा, और उसके द्वारा प्रोग्राम होना था। फर्स्ट चांस प्रोग्राम की रूपरेखा थी। तो हमें इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ कि ये जो इम्पोर्टेंट 2 बैग थे वो तो हमें अपने पास रखने थे। क्योंकि जिस बहन को दिए वो निश्चिंत होकर के सो रही है, बेफिक्र बादशाह बन के सो रही है। और सतना से पहले पन्ना आता है, वहां एक माता उतरती है और माता ने ये देखा ये बहनें तो आराम से सो रही हैं, वो दोनों बैग को उतार करके सीधे पन्ना में उतर गई। और सतना में हमने देखा तो वहां बैग नहीं। बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। और जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हमने भगवान से कहा, भगवान ऐसी बड़ी गलती आज से हम नहीं करेंगे, प्लीज ये बैग तो दोनों बहुत आवश्यक हैं और इस बैग को वापस लाना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे आए, कैसे मिलेंगे? तो हमने भगवान को याद किया और भगवान ने फिर हमको सजेशन दिया कि तुम्हारे दोनों बैग पन्ना में उतरे हैं, पन्ना में भेजो, वहां पुलिस वालों से पूछो, जो पुलिस वाले चौकी पर रहते हैं, कि यहाँ रात को पन्ना, क्योंकि 4 बजे गाड़ी पन्ना में पहुंची थी और 6-6:30 बजे सतना में पहुंच गई 2 घंटे के बाद। तो जब हमने भाई को पन्ना तक भेजा और ये सब डायरेक्शन जो ऑलमाइटी ने दिए वो हमने दे दिए कि पुलिस वालों से पूछना कौन कौन उतरे। तो जब उस भाई ने पूछा कि कौन कौन उतरे, तो उसने कहा कि जो उतरे हैं वो केवल 2 ही उतरे हैं, एक बुढ़िया माता उतरी है, एक सरदार जी उतरे हैं। तो सरदार जी जो उतरे हैं वो तो अटैची लेके, ब्रीफकेस लेके उतरे थे, और जो बुढ़िया थी वो रिक्शे से गई है इस साइड नदी की तरफ, उसके पास बैग थे। और भाई वहां पहुंचा, नदी किनारे बराबर बुढ़िया माता मिली और 2 बैग मिले। तो ये तो भगवान का कमाल, करिश्मा, जो खोया हुआ माल मिल गया और हमारा टेंशन खत्म हो गया। क्योंकि हमने ये कसम खाई थी, जब तक बैग वापस नहीं आएंगे
तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे। और ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ निरंतर बाबा को याद करते रहे कि बाबा किसी विधि से वो बैग मिलने चाहिए। तो ये तो होता है कि भगवान का प्यार हमारे से इतना था, हमें विश्वास इतना था कि हमारे बैग मिलने चाहिए, क्योंकि आज के इतिहास में हमारे द्वारा कोई चीज खोई नहीं है। और आज ऐसा क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ कि हम दूसरों पर आधारित हो गए। ये निश्चित बात है, तब से हमने कान पकड़ लिया। कुछ भी हो, कितना भी सामान हो, हम जिम्मेदारी देंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी को बराबर निभाएंगे और टाइम टू टाइम वॉच करते रहेंगे। यात्रा का सुखद अनुभव तभी होता है, वरना यात्रा दुखद हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप जानते हैं, जब हमारी प्लेन द्वारा यात्रा होती है तो प्लेन में जिसको अनुभव होता है वो तो अलर्ट एक्टिव रहते हैं, लेकिन जिनको अनुभव नहीं होता है वो तो प्लेन को देख के डर जाती है, बैठते उनकी हालत खराब हो जाती है। कई तो ऐसे लोग होते, प्लेन में चलना ही नहीं अच्छा उनको लगता, प्लेन में जाते ही घबराते हैं। तो रियल बता रहे हैं कि जिनको घबराहट हो कभी प्लेन की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जिनके अंदर आत्मबल हो, अनुभव करने की भावना हो, उनको ही प्लेन में बैठना चाहिए। जोर जबरदस्ती से किसी को नहीं ले जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और सब बातों का अनुभव हर एक को नहीं होता है, इसलिए अनुभवी बनना तो जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट चांस कोई भी अनुभवी नहीं होता। और जब तक हम किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं तो अनुभव कैसे होगा? तो हम देखते हैं, हमारा ये भी अनुभव है। हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ग्वालियर आई थी और ग्वालियर से बॉम्बे जा रही थी, और हम वहाँ पर बहुत अच्छी ग्वालियर में प्रोग्राम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। बड़ी खुशी खुशी से कहा, चलो अवधेश तुमको मैं प्लेन की यात्रा कराती हूँ, तुम कभी प्लेन में बैठी हो? मैंने नहीं दादी मैं नहीं बैठी हूँ, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। मैंने कहा मैं तो कभी नहीं बैठी हूँ, चलो मेरे साथ। तो दादी जी ने मुझे बैठा लिया, इतने प्यार से दादी ने मुझे गाइड किया, आप सुनकर के हैरान होंगे। पहले तो अपनी सीट छोड़ के दूसरे को वहां भेजा और मेरे साथ बैठी। और अवधेश ऐसे बेल्ट बांधते हैं, टाइट बेल्ट बांधते हैं, अभी उड़ान करेगा ना प्लेन तो फिर एकदम हिल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो दादी ने ही, मुझे तो बेल्ट भी बांधना नहीं आता था, दादी ने मेरी बेल्ट बांधी। दादी मुझे बराबर यात्रा की अनुभूतियां कराते गई, अनुभव सुनाते गई। तो कहने लगी, देखो यात्रा के समय पर कान में तो रुई रख लेना चाहिए, रुई डाल दी मेरे कान में, लेकिन बराबर अपने माइंड को बिजी रखना चाहिए। अगर इधर उधर देखेंगे तो घबराहट भी होती है, पहली बार यात्रा में ऐसा होता है। तो दादी मुझे बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं, ज्ञान की बातें, यात्रा की बातें सुनाते सुनाते भोपाल कब आ गया, तो 15-20-25 मिनट में आ गया। और दादी ने कहा अब तुम्हारा स्थान आ गया, उतरो, और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रथम अनुभव दादी जी ने कराया, बहुत अच्छी यात्रा का अनुभव रहा। लेकिन जब हम कार के द्वारा यात्रा करते हैं, प्यारे भाइयों बहनों, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। कार की यात्रा में तो 1% भी आपको सोना नहीं चाहिए। चाहे अपना ज्ञान का भाई गाड़ी चला रहा हो, चाहे बाहर का भाई चला रहा हो। अधिकतर भाई बहनों को मैं देखती हूँ कि गाड़ी में बैठते हैं, अपनी गाड़ी होती, इतने रिलैक्स हो जाते हैं, इतने रिलैक्स हो जाते हैं, सोते बस निश्चिंत, जो ड्राइवर चला रहा है उसकी जवाबदारी है, बाकी अपन आराम से सोते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आप नींद कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन गाड़ी चलाने वाले के पास पहुंचते हैं।
और एक सेकंड का भी झटका आपके जीवन की हमेशा की हार हो जाती। तो कोई भी, चाहे आगे बैठे ड्राइवर के साथ बैठे, चाहे ड्राइवर के पीछे बैठे, माना गाड़ी में अलर्ट, एक्टिव, एंजॉय करते हुए चलना चाहिए। यात्रा का सुखद अनुभव करना है तो उनकी ही गाड़ी में कहीं न कहीं घटना दुर्घटना होती है जहां सुस्ती का वातावरण होता है। सो मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि कार में यात्रा करते समय एकदम अलर्ट, एक्टिव, जागरूक, किताब पढ़ो या बातचीत करो या कुछ भी सुनो या सुनाओ, हंसते बोलते, गीत गाते, खाते पीते, जागरूक होकर के यात्रा का अनुभव करना है। और दूसरा, कभी कार की यात्रा में कंपटीशन नहीं करना है कि फलाना आगे जा रहा है उससे आगे हम चले जाएं, ऐसी भावना संकल्प में भी नहीं रखनी है। कार में जाते समय कभी किसी प्रकार से ये ध्यान नहीं रखना है कि हम ही चल रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब प्रकार से ध्यान रखते हुए हमें अपने समय पर, हमें अपनी लाइन पर, हमें अपनी मार्ग पर, हमें बराबर अटेंशन पर अपनी गाड़ी को चलाना होता है। हमारे दिमाग में 1% भी कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का टेंशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी अनुभव होते हैं, हर एक को होते हैं। और उसका कारण यही होता है, गाड़ी में हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे लोग मोबाइल की बात करते रहते हैं, एक्सपर्ट है ना, पुराने हैं ना, अच्छे ड्राइवर हैं। अब मोबाइल में बात करते करते मान के चलिए कैसी टेंशन वाली बात आ गई, और घर का टेंशन है, आपने दिमाग में ले लिया। अब दिमाग तो आपका वहां चल रहा है ना, गाड़ी यहाँ ले जा रहे हैं, दिमाग आपका कहाँ चल रहा है, तो अब मन से तो वहां चले गए। ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत घटनाएं होती हैं। अगर मैं सुनाऊंगी अपने यहाँ के, अपने जॉन की, अपने साथ के, तो फिर सारा समय इसी में चला जाएगा। लेकिन संसार में जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो ट्रेन की है, चाहे वो प्लेन की है, चाहे वो कार की है, चाहे वो किसी प्रकार की भी है, आपका माइंड अपसेट, आपका मन कहीं और है, विचारों से मन कहीं चला गया तो आपकी यात्रा सुखद नहीं हो सकती। एक ड्राइवर की बात नहीं, सबकी बात होती, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। इसका कारण यही है। इसलिए इस जीवन की यात्रा में भी, कार की यात्रा में भी हमारे अंदर एकाग्रता का होना बहुत आवश्यक है। योग माना योग्य, वेल क्वालिफाइड। हम जो कार्य कर रहे हैं, योगा कर्मेषु कौशलम, चाहे हम घर का कार्य कर रहे हैं, चाहे हम सफर का कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें योग युक्त होकर के, अटेंटिव माइंड होकर के हमको ये कार्य संपूर्ण करना है, सफल करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और आजकल के फैशन में नहीं आना है। ये आजकल का जो फैशन निकला है ना, चलते चलते मोबाइल से बात करना, आप मोबाइल किसी और को दे दीजिए, साथी को दे दीजिए, लेकिन गाड़ी चलाने वाले को कसम खानी चाहिए, मुझे मोबाइल से बात नहीं करनी है, मुझे अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना है। मेरा लक्ष्य केवल ये है, गाड़ी चलाना, सही चलाना और अच्छे से कुशल होकर के यात्रा का आनंद लेना और दूसरों को आनंद देना। तब हमारी ये कार द्वारा यात्रा सफल हो सकेगी। और जैसे भी हम अपने ट्रेन के द्वारा भी यात्रा करते हैं, तो क्या होता है, ट्रेन में तो इतनी चिंता की बात नहीं होती है, आप देख नहीं सकते तो सब सोते ही हैं। लेकिन ऐसे नहीं सोना है कि हम अपने आप को भूल जाएं, अपने सामान को भूल जाएं और निश्चिंत होकर कोई भी सामान लेके चंपत हो जाए, कोई भी कुछ कर दे, वो भी गलत है। अटेंटिव माइंड, अटेंटिव माइंड, बराबर आप सो रहे हैं तो बार बार आपका ध्यान अपने सामान पर होना चाहिए और अपने यात्रियों पर होना चाहिए।
कौन कहाँ सो रहा है, किस प्रकार से सो रहे हैं, उन बातों का ध्यान। कई लोग इतने एक्सपर्ट अपने आप को अनुभव करते हैं, थोड़ा सा भी गाड़ी रुकी फटाक से उतरे, कहीं से पानी लाए, कहीं से बिस्कुट लाए, कहीं से ये लाए। ये देखना है कि यहाँ गाड़ी कितना समय रुकेगी, इसका समय कितना है। 2 मिनट के लिए गाड़ी रुक रही है और आप जा रहे हैं, और भागते भागते आप चढ़ रहे हैं। कई घटनाएं मेरे सामने हो रही हैं, चढ़ते चढ़ते हाथ में पानी की बोतल है, किसी दूध की बोतल है, बिस्कुट का पैकेट है, कैसे चढ़ेंगे आप? फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं और अपसेट हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। कितना नुकसान, जल्दबाजी। इसलिए देखना है गाड़ी का स्टॉपेज ज्यादा कहाँ है, चीज हमें वहां लेनी है। थोड़ा अपने अंदर में चाहे भूख को कंट्रोल करना है, चाहे पानी को कंट्रोल करना है, वो तो हमारी जवाबदारी है, पर गाड़ी को तो नहीं रोक पाएंगे ना हम। इसलिए इन सब बातों का ध्यान। दूसरा, हम ट्रेन में जाते हैं तो हम इतने हंसने बैलने खेलने में मस्त हो जाते हैं, सामान कहीं रहता है, हम कहीं रहते हैं, और सामान हमारा कोई लेके चंपत हो जाता है। तब बाद में चिल्लाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, और परेशान खुद भी होते हैं, यात्रा वाले डिब्बे वालों को परेशान करते हैं। ये खुद की कमजोरियां हैं। तो अपनी यात्रा को सुखद बनाने के लिए हमें बराबर जो हमारी नियम मर्यादाएं हैं, जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, उनको साथ लेके चलना है। जब उनको हम साथ लेके चलेंगे तभी हम यात्रा का अच्छा अनुभव कर सकेंगे। साथ ही साथ जैसे भाई बहन जो भी घर से निकलते हैं, चाहे वो साइकिल से निकलते हैं, चाहे मोटरसाइकिल से निकलते हैं, हम यात्रा पर हैं। चाहे वो 1 किलोमीटर की यात्रा है, चाहे 10 किलोमीटर की यात्रा है, चाहे 100 किलोमीटर की यात्रा है, यात्रा माना यात्रा। घर से निकले, सब्जी मंडी भी जा रहे हैं, तो भी यात्रा पर है। हम जो है, जैसी है रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जवाबदारियां हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है। थोड़ी सी बात की भूल हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सजा बन जाती है। हम आपको प्रैक्टिकल का अनुभव सुनाएं। अपने ही जॉन में, सीधी में हमारी रेखा बहन है, उनके भाई, छोटे भाई जो शादीशुदा, जिनके छोटे छोटे 2 बच्चे, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा कारोबार, और वो सीधी के नगर सेठ, साधारण नहीं। लेकिन वो घर से जा रहे हैं कहीं 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, और छोटी बच्ची है, कोई घर में नहीं है, बरसात का टाइम है, शाम का 6:30-7 बजे का टाइम। तो बच्ची कह रही, पापा बरसात हो रही है, बूंदें हल्की हल्की हो रही थी, और बरसाती मौसम था, बराबर सवेरे से पानी पड़ रहा था, लेकिन शाम को नॉर्मल हो गया। तो बेटी ने कहा, पापा आप हेलमेट पहन के जाओ ना, मैं अभी आता हूँ 10 मिनट के अंदर। और चल दिए, वो मोटरसाइकिल से चल दिए, और 10 मिनट के पास में या आसपास में कोई छोटा सा गांव था, वहां उनको जाना था। तो गए, और जाते जाते क्या हुआ कि वहां कीचड़ आया, मोटरसाइकिल फिसल गई, और जैसे स्लिप हो गई गाड़ी, वैसे वो धराशायी हो गए। आप सोचिए, हेलमेट नहीं पहने थे, तो एकदम सिर में चोट आई और आत्मा निकल गई। वहां कोई नहीं था, आसपास का एरिया जंगल का एरिया था, वहां किसी को पता नहीं कि ऐसी घटना हो गई है। अब देखिए, वो आत्मा, यहाँ बहुत बड़ी बात आती है कि आत्मा कितनी अपने आप में सक्षम है और कितना कुछ कर सकती है, क्योंकि भगवान की संतान है। तो एकदम जैसे ही उनका शरीर छूटा, और आत्मा साक्षी होके देख रही है कि मेरी मोटरसाइकिल पड़ी है, मेरी डेड बॉडी पड़ी है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, और किसी को पता नहीं है घर में। तो फटाक से उनकी आत्मा उनकी बेटी के तन में आ गई, और बेटी के तन में आकर के बोलने लगे, बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं यहाँ गिर गया हूँ मोटरसाइकिल से, तुमने सही कहा था कि हेलमेट पापा पहन के जाओ, मैं नहीं पहन के आया, देखो मेरे सिर में चोट लगी है, और मोटरसाइकिल यहाँ पड़ी है, मेरी बॉडी यहाँ पड़ी है, तुम भैया को भेजो और यहाँ से मुझे लेके जाए। ऐसा सारा क्लियर वो तो भैया को बताया, क्योंकि आत्मा बराबर उनके शरीर में आई। सारी घटना 13 दिन तो क्या, पूरा दुकान का, बिजनेस का, घर का सारा
और बच्ची के तन में आ करके डायरेक्शन देते रहे और सारा कारोबार सिस्टमेटिक किया। लेकिन ये तो कमाल की बात है कि वो आत्मा ने इतना स्पष्ट सबको दिग्दर्शन दिया, लेकिन आवश्यकता शरीर की होती है। और बच्ची वो तो सक्षम कि जिनके द्वारा ये सब डायरेक्शन दिए, बच्ची ने अपने आत्मबल को, मनोबल को संभाला, अच्छे अच्छे लोग भयभीत हो जाते हैं। ये परिनिश्चित है कि आत्मा 13 घंटे बराबर वहां रहती है जहां उसकी घटना घटती है, 13 दिन वहां रहती है जिस घर में वो रहती है, और 13 महीने उस शहर में बराबर वो काम करती रहती है। पर आवश्यकता तो शरीर की होती है ना। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कायदे का ध्यान नहीं रखा। पास में ही जा रहे हैं, 5-7 किलोमीटर पर जा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना। इसलिए जो हमारी यात्रा के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, खुद के हैं, ट्रेन के साथ, प्लेन के साथ, गाड़ी के साथ, बराबर उनका ध्यान रखना और उसको यूज करना हमारे लिए बहुत बड़ी जवाबदारी है। इस बात का ध्यान रखेंगे और हमारी शुभ भावना है कि अब समय वो आ चुका है जब हम सभी को परम धाम की यात्रा पर जाना है। इसलिए अभी से अपना बुद्धि योग एकदम संबंधियों से, देहधारियों से, सामान से बिल्कुल डिटैच। अगर अटैच होगा तो हमारी यात्रा भी गड़बड़ हो जाएगी। हम वो विशेष आत्मा है कि सहज रूप से जाएं, किसी परेशानी से नहीं, बीमारी से नहीं, हाया करके नहीं, रो रो करके नहीं, क्योंकि भगवान ने इस रूहानी यात्रा की जो भी डायरेक्शन है वो 85 वर्ष से देते आ रहे हैं। बेटी, ये जीवन यात्रा है। हम परम धाम से यहाँ आए हैं, हमको वापस अपने घर जाना है। ना कुछ लेकर आए और ना कुछ ले जाना है। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। हम सब यहाँ खेल खेलने के लिए आए हैं। जो भी साधन सुविधाएं हैं अच्छे से एंजॉय करो, किसी के लिए छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। खाओ पियो मौज करो। हर एक का भाग्य हर एक के साथ है। कोई किसी का भाग्य ले जा नहीं सकता, ना हमारा ले सकता है ना आपका ले सकता है। इसलिए अपने भाग्य को एंजॉय करने की जरूरत है। पता तो सबको है ना, जाना तो है, आज नहीं तो कल, खुशी खुशी बिल्कुल मस्ती से लगे कि संसार में हम आए हैं, अवतरित हुए हैं हम ये पार्ट प्ले करने के लिए। मेरी शुभ भावना है आप सबकी वर्तमान की यात्रा, भविष्य की यात्रा सुंदर हो, सुखद हो, सरल हो और सफल हो, आनंददायक हो। प्यारे बाबा के दिए हुए डायरेक्शन का, श्रीमत का हम विधिवत पालन करें। ओम शांति,